हाँ, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को मैं ये कहना चाहूँगा जो कि मुझे ये कॉल करके बोलते हैं कि भाई तुम्हारा एनटीपीसी में कैसे हो गया, मेरा करवा दो, या मेरा भी वहाँ पर अप्रेंटिस करने का मन है तो मुझे भी करवा दो। तो मैं उसको बस यही कहना चाहूँगा कि मैं जो यहाँ आया हुआ हूँ, ना तो कोई रेफरेंस पे आया हुआ हूँ, ना ही मैं अपने मार्क्स पे यहाँ आया हुआ हूँ। इसके लिए मुझे एंट्रेंस देनी पड़ी थी और इसका इंटरव्यू भी होता है। एंट्रेंस तो आप निकाल लोगे क्योंकि ऑनलाइन लेती है तो मे भी आप चोरी कर सकते हो, लेकिन जब इंटरव्यू होती है तो इंटरव्यू आपको 2 राउंड में होती है। फर्स्ट राउंड आपका जो है पर्सनल इंटरव्यू होता है जिसमें कि आपसे नॉर्मल मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड इंटरव्यू आपको ऑफलाइन होती है जो कि आपको यहाँ एनटीपीसी अपने डिपार्टमेंट में बुला करके स्टूडेंट्स के साथ लेगी। यहाँ पे नियम है कि आपको 3 स्टूडेंट्स में से किसी एक स्टूडेंट को यहाँ अप्रेंटिस के लिए चुना जाएगा। तो उसके लिए आपको बहुत सारा प्रिपरेशन करना होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत जगह फॉर्म फिल किया था अप्रेंटिस के लिए, बहुत जगह से मेरा रिटर्न निकल गया तो फिर मुझे इंटरव्यू में नहीं हुआ, या अगर कहीं मुझे इंटरव्यू पहले लिया था उसके बाद शायद रिटर्न या ग्रुप डिस्कसिंग हुआ था तो मैं इंटरव्यू भी निकाल लिया, रिटर्न भी मेरा निकल गया, लेकिन मैं ग्रुप डिस्कसिंग में छूट गया। ऐसे करते करते मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो कि अभी बहुत सारी कंपनियों में अच्छी पोस्ट पर अच्छी अभी तनख्वाह उठा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस चीज़ के लिए आपको प्रिपरेशन अच्छा करनी पड़ेगी। और अगर आप एनटीपीसी में भी आना चाहते हैं तो आपको अपने 3 ईयर डिप्लोमा में आपने जितना भी ऑल ओवर सीखा है आपको सब कुछ जो है अपने इस माइंड में रखना पड़ेगा, तब के बाद ही आप यहाँ आ सकते हैं। क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा, जैसे कि मैं मैकेनिकल ब्रांच से हूँ तो मैं खुद का उदाहरण देता हूँ कि मैकेनिकल में कभी आपको मशीन डिज़ाइन का क्वेश्चन पूछेगा तो कभी आपको पावर इंजीनियरिंग में लेके चला आएगा। पावर इंजीनियरिंग में अगर आप क्वेश्चन देते हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल पूछ दिया जाएगा। अब आप बताइएगा कि इलेक्ट्रिकल तो मेरा ब्रांच है नहीं, ऐसा बात नहीं है। आपको सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में आपका एक पेपर था इलेक्ट्रिकल जिसमें सिंक्रोनस मोटर, ये मोटर वो मोटर सब कुछ पढ़ा गया। तो आपको कहीं से भी ऑल ओवर आपने 3 साल में जितने भी बुक्स पढ़े हैं आपको कहीं से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। इंटरव्यू में आपको आरएससी से पूछा जा सकता है, आपको ऑटोमोबाइल से पूछा जा सकता है, कभी आपको डिफरेंशियल का सवाल पूछेगा तो कभी आपको कंप्रेशन रेशियो का सवाल पूछ देगा। तो आप जो है इसको धैर्य बनाते हुए अगर आप सवालों का जवाब देते हैं तो आपका 99% चांस रहता है कि आप जो है क्वालिफाई कर जाएंगे और आप यहाँ एनटीपीसी में आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तो इसके पहले मैं कहीं भी फेल नहीं हुआ हूँ। मैं भी बहुत सारे TDGS एक कंपनी थी जिसमें कि मैंने 35 क्वेश्चन थी और मैंने 34 अटैम्प्ट किया था, जिनमें कि मेरा 34 क्वेश्चन सही था बट मेरा एक क्वेश्चन गलत था। लेकिन वहाँ पे टाइम लिमिटेशन था कि मेरा कुछ दोस्त 32 क्वेश्चन हमसे पहले ही सॉल्व करके उसको सबमिट कर दिए, लेकिन मैं लास्ट समय तक 34 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया। जब मैंने ईमेल करके उसका रीज़न जाना कि मेरा 34 है और उसका 32 में ही सिलेक्शन, तो उसका ये कहना था कि आपने जो 34 क्वेश्चन बनाया है उसमें आपने टाइम ज़्यादा गैपिंग लिया है, जबकि किसी ने 30 क्वेश्चन जो है उससे बहुत कम समय में एवरेज पे कर दिया। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि आपको जितना आता तो आप उस पर अपना बहुत ज़्यादा पकड़ बनाएं और आप उसी से आगे बढ़ सकते हैं। तो आप इस सब से जुड़ी जानकारी के लिए आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।